तो बच्चों व्रत चल रहा था, व्रत में आगे बढ़ते हैं हम। तो व्रत के लिए देखिए सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के लिए लेके चलेंगे। है तो व्रत की प्रॉपर्टी तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ, एक्सरसाइज का तो कोई मतलब नहीं। डिफरेंट टाइप के व्रत के इक्वेशन आपको फाइंड करने। तो आज हम फाइंड करेंगे किस टाइप के व्रत का इक्वेशन। देखिए 2-3 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन एक ही होता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि 3 पॉइंट दे दिए गए, उनसे पास होने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो, या 3 रेखाएं दे दी, उनसे पास होने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो, या 2 पॉइंट दे दिए और तीसरे पॉइंट के लिए कोई कंडीशन दे दी। इस टाइप से बहुत सारी कंडीशन बनती हैं जिनसे व्रत की समीकरण ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले ले रहे हैं कि ये 3 रेखाएं दी हुई हैं, इन 3 रेखाओं से एक त्रिभुज बनता है, तो उसके परिगत व्रत का समीकरण ज्ञात करो। तो क्वेश्चन होगा 3 समीकरण दी हुई, 3 रेखाएं, तो ये 3 रेखाएं आपस में कैसे कट करेंगी, इस तरीके से कट करेंगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं और उनसे पास होने वाले यानी इसके परिगत, तो व्रत का इक्वेशन निकालना ये है जो इन तीनों बिंदुओं से पास हो। सेंटर यहाँ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखिएगा, मान लिया जाए ये पहले वाली इक्वेशन है और ये दूसरे वाली इक्वेशन है और ये तीसरे वाली इक्वेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये यहाँ पर किस किस का इंटरसेक्शन है, देखिए ये फर्स्ट सेकेंड हो गई, तो ये सेकेंड है तो ये सेकेंड आ गई, ये थर्ड है तो ये थर्ड हो गई, और ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट हो गई। देखो तो ये फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे एक्स वाई के लिए। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास है 2x + y = 6 एंड x + y = 6, और दूसरी इक्वेशन है 2x + y = 4। तो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, ये लो भी माइनस कर दिया, तो माइनस का x बचना है, y कैंसिल हो गया, = 2 बच जाता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -। अब ये x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं यूजिंग x = 2 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख लीजिएगा, तो 2 + y = 6, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल गई आपको 4, 2 उधर जाकर कैंसिल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज -2, 4, तो ये पहला पॉइंट आ गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आप सेकेंड और थर्ड को आ जाइएगा। सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहाँ पर थर्ड और सेकेंड है, दूसरा पॉइंट, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो सेकेंड और थर्ड में देखिए किसको आप इक्वल बना के कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करिएगा, सेकेंड अगर y को इक्वल बनाया जाए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, सेकेंड इंटू 2 और माइनस सेकेंड इंटू 2 कर लीजिए आप पहले, 4x + के 2y = 8, और थर्ड है इट इज x + 2y = 5, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 3x = 8 - 5, तो x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड और थर्ड में से ही किसी एक में वैल्यू रखेंगे x की वैल्यू 1, तो यूजिंग x = 1 इन सेकेंड, तो सेकेंड थी हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू 1 यूज कर लो, तो 2 + y = 4, तो y = 2, तो y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। तो ये सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे पास आया, सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट
इज 1 कॉमा, आगे बढ़ते हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इंटरसेक्शन है फर्स्ट और थर्ड का, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट में से डायरेक्ट थर्ड लेस कर दो, फर्स्ट माइनस थर्ड। तो यहाँ फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये x प्लस 2y इक्वल टू 5। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि दोनों के x बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा x कैंसिल हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट किया, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 1, 6 में से 5 लेस करें तो y इज इक्वल टू माइनस। अब क्या करना है, अब करना ये है कि y की ये वैल्यू, ये फर्स्ट और थर्ड थी, फर्स्ट और थर्ड में ही यूज करनी है। तो यूजिंग y इज इक्वल टू माइनस 1 इन फर्स्ट, तो x माइनस 1 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 7। तो ये वैल्यू थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास, थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट इज, पहले x की वैल्यू रखते हैं हमेशा 7 और फिर y की वैल्यू माइनस 1। तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब हमें इन 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है, ये तो आप नोट कर ही लिया। यहाँ के बाद पहला पॉइंट था -2,4, तो यहाँ लिख लीजिएगा एज 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर -2,4। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट इज सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,2 और थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास है 7, -1। तो पेन से भी डाउन हो रहे हैं। ओके, तो बस पॉइंट हमारे पास आ गए। अब क्वेश्चन यहाँ के आगे बढ़ता है। तो देखो, अगर 3 रेखाएं दे दें आपको किसी त्रिभुज की, तो उनसे पास होने वाले वृत्त का समीकरण यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से ये नया क्वेश्चन बन गया। नया क्वेश्चन भी आ सकता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होंगे आपकी बुक में वो कर लेना। ये 3 बिंदुओं वाला यहाँ से आगे चल रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे टाइप का भी इसी के अंदर आ गया। तो ऐसा भी कह सकता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अगर ये हों तो इनसे पास होने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो भी यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो जब बिंदु आ गए हमारे पास या शुरू से बिंदु दिए हुए हों तो उसके बाद की कहानी क्या होती है। अब हम ये मान लेते हैं कि माना लेट वृत्त का समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये इसको आपने मान लिया 4th, क्योंकि 3 इक्वेशन तो आपके पास थी। तो ये हमने मान लिया कि ये है वृत्त का समीकरण। इसको कंप्लीटली फाइंड आउट करना है तो इसको GFC की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो GFC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 बिंदु आपको दिए हुए, तीनों से इसको पास करा दीजिए। तो हमेशा जनरल इक्वेशन मान करते रहेंगे जब भी 3 बिंदु वाली बात होगी। तो पहले एट -2,4, तो 2 -2,4 पर तो x की जगह y की जगह रखते चले जाइए। तो -2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और -2 × 2 -4g और f की वैल्यू 4 × 2 = 8 f और प्लस c इक्वल टू, तो -4g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू हो गया -20। इसको आप 5th ले लीजिएगा क्योंकि आगे ये सोल्व करनी पड़ेगी सब। एट दूसरा पॉइंट 1,2 रखें आप
एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2gx, तो 2g रह जाएगा, x की वैल्यू 1, 2f y की वैल्यू 2 है तो 2 टू जा 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनती है अब नेक्स्ट हमारे पास 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -5। ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गई, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, अब थर्ड इक्वेशन बनाए एट पॉइंट, तीसरा पॉइंट 7, -1 एट 7, -1, तो 7, -1 रखो, 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 7 रखेंगे एक्स की जगह, 7 टू जा 14g और -1 रखेंगे, माइनस के 2 है प्लस c इक्वल टू 0। तो नया इक्वेशन 14g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू -50, ये 7th इक्वेशन। अब इन तीनों को सॉल्व करके g, f और c की वैल्यू निकालनी है। तो जब तीन समीकरण हो उनसे हम वैल्यू तीनों की कैसे निकालते हैं, पहले तो तीनों समीकरण से दो दो को लेकर किसी एक को एलिमिनेट कर लो, कैंसिल कर लो। जैसे यहाँ भी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी, यहाँ पर भी प्लस सी, तो पहले 5th -6 कर लो, 5th -6, तो 5th -6 जब आप करोगे तो 5th -6 करोगे, -4g -2g, तो -6g, 8f और -4f, तो प्लस के 4f और c कैंसिल हो गया, इक्वल टू -20 और ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो माइनस के 15 हो जाएगा। तो इक्वेशन ये नंबर आपकी बन गई 8th। अब 5th और 6 को ले लो, 5th -6 तो हो गया, और 6 और 7 को ले लो, 6th -7, 6 -7, यहाँ भी c कैंसिल हो जाएगा। देखो 2g में से 4g लेस करोगे तो माइनस के 12g और 4f माइनस प्लस हो जाएगा 6f, चलिएगा, इक्वल टू में c तो कैंसिल हो गया, देखो ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, -5 और ये प्लस 50 हो जाएगा, तो प्लस के 45 हो गया, तो इक्वल टू ये नंबर होगी 9। इन दोनों में से किसी एक को जो इजीली कट जाए उसको कैंसिल कर लेंगे। देखिए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें तो हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, अब बड़े धीरे धीरे आराम से समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझते रहें। 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके रख लो, माइनस के 12g प्लस के 8f और इक्वल टू -30, और ये एज इट इज रख लेंगे। 9th हमारे पास जो है -12g प्लस 6f इक्वल टू 45। अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाते हैं हमेशा, तो ये कैंसिल हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो 2f बचता है, और ये माइनस के 75 हो गए, तो f की वैल्यू -75/2, f की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू जो ये 2 बन रहे थे हमारे पास समीकरण, इनमें से किसी भी एक में रख लीजिए आप, ठीक है ना। तो चलिएगा, हमने मान लिया ये f की वैल्यू 75/2 8th में रख ली, तो f इक्वल टू -75/2 यूजिंग इन 8th में यूज कर रहे हैं, -6g प्लस 4f की वैल्यू है -75/2 इक्वल टू -15। तो यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो -6g, ये -150 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा -15 प्लस 150, तो 150 में से कैंसिल कर लो भाई, 15 कितना बचता है,
माइनस के 6g इक्वल टू 15। कहाँ से आया ये? हाँ ये 15 ही है, ठीक है। तो ये हुआ भाई, देखो 150 में से 15 घटा लो तो 135 प्लस का बच गया, तो 6 से डिवाइड कर लो। g इक्वल टू माइनस में आ गया 135/6, और ये 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 बजे 15, तो माइनस के 45/2। जी की वैल्यू भी मिल गई, एफ की वैल्यू मिल गई। अब बचा सी, तो जी और एफ की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखेंगे जिनमें तीनों हो, जैसे फिफ्थ है, तो जी और एफ आप फिफ्थ में रख लीजिए। तो यहाँ के बाद फिर से इसको रफ कर दिया जाए, अब बस फिफ्थ की ज़रूरत है हमें, तो लो भाई यूजिंग इन फिफ्थ, एफ की वैल्यू भी है उधर, जी की वैल्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ अब हम चल रहे हैं आगे, यूजिंग एफ इक्वल टू -75/2 एंड जी इक्वल टू -45/2 इन फिफ्थ में रख रहे हैं। तो माइनस के 4g, जी की वैल्यू है -45/2, और फिर है प्लस 8f, एफ की वैल्यू है -75/2 प्लस c इक्वल टू -20। तो यहाँ 2 2 जा 4, ये वैल्यू आ गई। टू टू जा 4, 45 दूनी 90, माइनस प्लस का 90 हो गया। यहाँ माइनस आ जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 300 हो गया, 75 वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी इक्वल टू -20। तो सबको उधर ले जाओ, सी इक्वल टू -20, और ये यहाँ कितना बचा, ये बचा 210 माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो गया। तो c इक्वल टू हो गया 210 में से 20 और घटा दो तो 190। तो ये है समीकरण है, इनको सॉल्व करके देखना है, ऐसी कोई भी वैल्यू मिल सकती है। तो ए बी एफ जी और सी की वैल्यू आपको मिल गई। तो नाउ यूजिंग एफ जी एंड सी इन फोर्थ, अब ये वैल्यू फोर्थ में रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस के 2 इंटू जी, जी की वैल्यू देखो भाई क्या है, जी की वैल्यू -45/2 इंटू एक्स प्लस के 2f, एफ की वैल्यू भी देखिए क्या है -75/2 वाई, और सी की वैल्यू है 190 इक्वल टू, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -45x और -75y प्लस 190 इक्वल टू, तो ये है हमारा उभयनिष्ठ समीकरण, उभयनिष्ठ वृत्त का समीकरण। तो इस तरह से हमें वृत्त का समीकरण याद करना है। तो जैसे ये 3 पॉइंट आ गए थे, तो यहाँ से भी शुरू कर सकता है, 3 रेखाएं ना दे करके 3 बिंदु दे दो, तो ये 3 बिंदु वाला भी हो गया, ये 3 बिंदु से भी यहाँ के बाद चलना है। और इसमें 4 बिंदु भी दे सकता है, यानी चक्रीय चतुर्भुज भी दे सकता है। ऐसे ये चक्रीय चतुर्भुज दे दिया, वर्ग दे दिया कोई, कि इसके परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, ये वाला वृत्त। तो इसमें क्या होगा, 2 समीकरण हल करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट और ये थर्ड हो गई, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये है फोर्थ, और ये थर्ड है, ये कौन सी सेकंड और ये कौन सी फोर्थ। तो यहाँ पर कितने बिंदु निकलेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे 1 बिंदु, थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे 1 बिंदु। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ये था भाई
तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट थी ये वाली लाइन, ये चौथी लाइन थी, और ये थर्ड वाली है, और ये अब सेकंड है ये वाली, और ये वाली फोर्थ है। तो देखो दो दो बिंदु, फर्स्ट और सेकंड को हल करो एक्स वाई की वैल्यू, थर्ड और फर्स्ट को हल करो एक्स वाई की वैल्यू, फोर्थ और थर्ड को हल करो एक्स वाई की वैल्यू, और ये सेकंड और फोर्थ को हल करो एक्स वाई। तो 4 बिंदु मिल जाएंगे। तो यहाँ जैसे 3 बिंदु है, 1 बिंदु और आ जाएगा यहाँ पर 4 बिंदु। तो अब आगे क्या करना है, पहले 3 बिंदुओं से वृत्त का समीकरण निकालेंगे ऐसे ही, और ये चौथा बिंदु इसमें रख देंगे, और ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी यहाँ पर वैल्यू रख के 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये वृत्त इस बिंदु से भी होकर गया, अतः ये वृत्त इन चारों बिंदुओं से होकर जाता है। ये उस वृत्त का समीकरण है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 4 रेखाएं दी तो देखो कितने सारे इन 2 क्वेश्चन में हो गए, या तो बिंदु देगा या रेखाएं देगा, अलग अलग उनसे पास होने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो ये इस टाइप के हो गए। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, चार बिंदुओं वाला भी मैंने करा दिया, त्रिभुज वाला भी करा दिया, 4 रेखाएं दी वो उसका भी हो गया। अब है क्वेश्चन ये, किसी वृत्त के केंद्र 3x + 4y = 7, ये फर्स्ट, और बिंदु 1, -2 एंड 4, अब क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसके केंद्र इस रेखा पर है और जो इन बिंदुओं से होकर जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही मान लेंगे कि माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। इसको हमने मान लिया फर्स्ट, मान लो आप। चलो ये तो रेखा दी हुई है। तो अब पहले तो इन दोनों बिंदुओं से पास करा दो इसे। एट 1, -2, x का 1 हो गया, y की वैल्यू 4, 2 दूनी 4 + 2g और -2 × 4f + c = 0। तो समीकरण क्या बन कर आए, 2g - 4f + c = -5। ये इसमें सेकंड बना दिया। आगे चलते हैं। एट 4, -3, 4, -3 से क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू रखते जाए। 4 का स्क्वायर 16 + 9, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 × 8 g और -3 × 6 f + c = भाई x y की जगह रखते जा रहे हैं बस, = 0। तो ये 8g - 6f + c = 25 माइनस का होगा। ये थर्ड होगी। तो जी एफ की 2 समीकरण बन पाई, और बननी कितनी है, 3। अब आप बताइए इस वृत्त के केंद्र कितने क्या होते हैं, सिंस वृत्त फर्स्ट के केंद्र -g, -f होते हैं, और ये किस पर स्थित है, रेखा पर। वृत्त फर्स्ट के केंद्र -g, -f दी गई रेखा 3x + 4y = 7 पर है। अतः जब ये पॉइंट इस रेखा पर है तो ये x की जगह आ जाएगा, ये y की जगह। तो 3 - g तो -3g और -4f = 7। ये बन गई हमारे पास 4th इक्वेशन। तो बन गई वही 3 इक्वेशन। अब आपने क्या करना है,
जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है इन तीनों से, और वो जी एफ सी की वैल्यू कहाँ रख देनी है, यहाँ पर रख देनी है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कैसे निकाल लोगे, देखो सेकंड और थर्ड में से सी को कैंसिल कर लो तो वो जी एफ में आ जाएगी। वो जो जी एफ की आएगी इसके साथ सोल्व कर लो, या तो जी को कैंसिल कर लो उसमें से, या एफ को कैंसिल कर लो। चलो थोड़ा सा और कर देता हूँ, सेकंड माइनस थर्ड, सेकंड में से थर्ड को लेस कर लो, 2g माइनस 8g माइनस के 6g, और ये प्लस के 2f हो जाएगा, c यहाँ पर कैंसिल हो गया, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 20, दो यहाँ से कैंसिल ले लो, माइनस 3g प्लस f इक्वल टू 10, ये फिफ्थ हो गई। अब देखो इसमें, अब इसमें क्या है, माइनस 3g, यहाँ पर भी माइनस 3g, तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, फोर्थ माइनस फिफ्थ, 3g हो गया कैंसिल, माइनस 4f माइनस f माइनस 5f, 7 माइनस 10 तो माइनस 3, तो f की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 अपॉन, अब f की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे फिफ्थ में रख लो, चाहे फोर्थ में रख लो, किसी में भी रख लो, उससे g की वैल्यू आ जाएगी। तो f इक्वल टू 3/5 यूजिंग इन 3/5 इन फिफ्थ में रख रहे हैं। चलो तो माइनस 3g, f की वैल्यू आ गई 3/5 प्लस 3/5 इक्वल टू 10, इसको संख्या को उधर ले जाओ, माइनस 3g इक्वल टू 10 माइनस 3/5, तो यहाँ 5 एलसीएम आ जाएगा, तो इधर देख लीजिए, तो माइनस 3g इक्वल टू 5 एलसीएम जो हो जाएगा 50 माइनस 3, 50 में से 3 घटाओ तो 47 आ गया, अब 3 उधर आ जाएगा अपॉन में, तो g इक्वल टू हो गया माइनस के 47 अपॉन 15, 3/15, तो ये g की वैल्यू आ गई। अब g और f की वैल्यू रख लो कहाँ पर, सेकंड में रख लो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की, आ गई जी एफ सी की वैल्यू, और ये जी एफ सी की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, तो मिल जाएगा हमें उस वृत्त का समीकरण जिसके केंद्र इस रेखा पर है और वो इन दो बिंदुओं से पास होता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अनदर टाइप कोई, चलिए ये कर लेंगे आप, अब ध्यान से देखते रहिए बस, ये एक्सरसाइज भी समझो फिनिश, क्योंकि इसमें बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो वही होंगे, त्रिज्या ज्ञात करना, केंद्र ज्ञात करना, जो हम पहले करा चुके हैं आपको। तो आज इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया है, किसी वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी की लंबाई a है तथा ए बी ए डी किसी वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी की लंबाई ये है भाई, देखिए ये वर्ग बना लिया आपने एक ए बी सी डी, तो ए बी ए डी वर्ग है, तो ए लंबाई ए इधर भी है, ए लंबाई इधर भी है, चारों तरफ ए बी ए डी को निर्देशांक अक्ष पर लेकर, ए बी और ए डी को निर्देशांक अक्ष पर लेकर इस वर्ग के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो इसके परिगत यानी यहां से होकर गया है, ये वृत्त निकालना है। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, ये देखो ये 0 0 बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया a,0, ये बिंदु हो गया a,a, क्योंकि a और ये बिंदु हो गया यहाँ पर 0,a। तो हम ये तीन बिंदु लेकर भी हल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी तीन बिंदु लेकर हल कर लो, वृत्त का समीकरण लिखो, माना ये समीकरण है जनरल समीकरण, और तीनों बिंदुओं से पास करा दो, जी एफ सी की वैल्यू निकाल दो और इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा तरीका है ये केंद्र ले लिया यहाँ पर, केंद्र से यहाँ लंब डाल दिया और इधर परपेंडिकुलर डाल दी, तो अब देखिएगा ये बन जाती है इसकी त्रिज्या, तो ये 0 0 है। अब ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि ये कंप्लीट ए है, तो ये a/2
a/2, तो ये बिंदु हो जाएगा a/2, a/2, क्योंकि इधर भी a/2 तो ये केंद्र हो गया। तो यहाँ पर ए बी देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ m पॉइंट ले लूँ और ये n पॉइंट ले लूँ, ये बिंदु यहाँ पर O ले लूँ, इसका सेंटर ए बी हमारे पास कितना है, ए है ए बी, और ए एन कितना है, ए बी का हाफ है, तो दिस इज a/2। तो ए एन की वैल्यू आ गई। इधर ए एन चाहिए हमें, ए एन किसके इक्वल है, ए एन जो है वो ए डी का हाफ है, AD/2, और ए डी फिर से ए है, /2 है। तो अब केंद्र जो है, केंद्र ओ, केंद्र ओ क्या है हमारे पास, ये है ए एम और एम ओ, ए एम और एम ओ। तो ये वैल्यू ए एम की वैल्यू है a/2 आ चुकी है हमारे पास। एम ओ जो है, ये एम ओ है ए एन के इक्वल, तो ये वैल्यू a/2, a/2, तो ये केंद्र आ गए। त्रिज्या है ओ ए, ये अंडर रूट में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी a/2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस a/2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट में a² / 4 प्लस a²/4, तो अंडर रूट हो गया 2a²/4। तो कहने का मतलब है कि अंडर रूट में a²/2, तो a बाहर हो जाएगा, अंडर रूट, ये त्रिज्या आ गई। अब वृत्त का समीकरण, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो यहाँ ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि इसके केंद्र दिए हुए हैं और त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या मिल गई। तो केंद्र और त्रिज्या जब दिए हुए हो तो इस टाइप का समीकरण यूज करते हैं। तो x - h, h और k क्या है, केंद्र है, h और k, a/2 का होल स्क्वायर, तो ये hk बन गए हमारे पास, y - a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2, तो ये x² प्लस a²/4, और माइनस इन दोनों की मल्टीपल का डबल हो गया ax, प्लस y² प्लस a²/4 और माइनस ay इक्वल टू a²/2। तो ये x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay तो इधर रखेंगे, और इक्वल टू a²/2। अब ये देखिए a²/4, a²/4 और प्लस में a²/4, इनको ऐड करोगे जब आप 4 एलसीएम, तो ये a² प्लस a², तो 2a²/4, तो ये बन गया a²/2। तो चलो इधर रख लो पहले प्लस, इन दोनों का योग हो गया a²/2 इक्वल टू में क्या है a²/2, तो ये से ये कैंसिल हो गया। तो जो नया वृत्त का समीकरण हमारे पास आया वो आया x² प्लस y² माइनस ax माइनस ay इक्वल टू, और यही अभीष्ट वृत्त का समीकरण। तो ये है वो वृत्त का समीकरण। तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होती है 11.2। इसमें बहुत से क्वेश्चंस हमने आपको पहले करा दिए, त्रिज्या निकालना, केंद्र निकालना कंपेयर करके, और कुछ क्वेश्चन आज करा दिए, और कुछ क्वेश्चन इससे पिछली एक्सरसाइज की इसमें कॉमन है सेम। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आज आप इसको करें, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप लिख लें, मुझे भेजें, तो मैं इनको सॉल्व कराऊँगा। अब कल चलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।